व्यावसायिक नीति अथवा विधिक आचार के अर्थ समझाइए। व्यावसायिक नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। विधिक आचार का तात्पर्य ऐसे आचरण की संहिता से है जो चाहे लिखित हो अथवा अलिखित हो, परंतु विधि व्यवसाय करने वाले विधिज्ञ के व्यवहार से संबंधित हो। इसमें व्यावसायिक नीति का अर्थ यह होता है कि ऐसे आचरण की संहिता से है, चाहे वो लिखित हो अथवा अलिखित हो, मतलब लिखित में हो या बिना लिखित में हो, लेकिन वह विधिक व्यवसाय जो करता है, करने वाले होते हैं, वो विधिक के व्यवहार से संबंधित हो, चाहे वह व्यवहार प्रतिपक्षी के प्रति हो, चाहे वो मुवक्किल के प्रति हो, चाहे उसमें सहकर्मी के प्रति हो, चाहे न्यायालय के प्रति हो। विधिक आचार का मुख्य प्रयोजक विधिक व्यवसाय के सम्मान एवं मर्यादा को बनाए रखना तथा अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना है। तो यहाँ पर विधिक व्यावसायिक नीति एक ऐसी अवधारणा है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। व्यावसायिक नीति को भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागेश्वर प्रसाद ने इस प्रकार इस शब्द में परिभाषित किया है, आई शैल डिफाइन दिस प्रोफेशनल इथिक्स एज ए कोड ऑफ conduct written for regulating the behavior of the practicing lawyer toward himself and his client, this adversary in law, and toward the court. दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक नीति विधिक व्यवसाय करने वालों की वह नीति है जिसे हम न्यायालय के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने मुवक्किलों के प्रति अपनाता है। जब कोई व्यक्ति अधिवक्ता बनता है तो अन्य व्यक्तियों से उसका जो सामान्य संबंध बनता है वह विधि के सामान्य नियमों से विनियमित होता है, जिसकी कि एक लिखित आचार संहिता होती है। एक अधिवक्ता न्यायालय के अतिरिक्त क्रियाकलापों एवं बाह्य क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। चूँकि वकालत का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे प्राचीन काल से आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए अधिवक्ताओं से भी श्रेष्ठ आचरण की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर मोटा मोटी देख लेते हैं। विधिक व्यवसाय कारोबार नहीं है, बल्कि यह एक व्यवसाय है। इसका प्रयोजन मात्र लाभ अर्जित करना ही नहीं बल्कि लोकहित भी है। विधिक व्यवसाय का सृजन केंद्र व राज्य दोनों ही द्वारा लोकहित के लिए भी किया गया है। एक अधिवक्ता न्यायिक प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना अधिवक्ता के न्यायालय में न्यायिक कार्य का संचालन असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। अधिवक्ता न्यायालय को सही निर्णय देने एवं न्याय की धारा को स्वच्छ रूप से बहने देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अधिवक्ता न्यायालय का एक ऑफिसर होता है, इसलिए उसका यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखे। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी एक अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वास्तव में एक श्रेष्ठ अधिवक्ता का कार्य किसी विवाद को बढ़ावा देना नहीं होता, बल्कि उन विवादों को सुलझाने के लिए उचित समाधान ढूंढना है। अब इसका विधिक क्षेत्र में व्यवसायिक नीति का महत्व। अधिवक्ता का कार्य न्याय प्रणाली के सही संचालन में सहयोग प्रदान करना होता है, क्योंकि वह न्यायपालिका का एक आवश्यक अंग होता है। एक तरफ उसे अपने मुवक्किल के हित का भी ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी तरफ यह भी देखना पड़ता है कि न्यायाधीशों को सही निर्णय देने में अपना सहयोग प्रदान करे। इस कार्य के लिए अधिवक्ता अपने पक्षकार के मामले की सभी विधिक सामग्री न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यहाँ विधिक व्यवसाय में नैतिकता का योगदान। विधिक व्यवसाय में नैतिकता का भी बहुत बड़ा योगदान है। रूल्स ऑफ एथिक्स इज एडवोकेसी। विधि व्यवसाय के लिए नैतिकता का अनुसरण अत्यधिक आवश्यक है। नैतिक मूल्य ही विधिक व्यवसाय का आधार माना जाता है। साम्य का सिद्धांत भी इसी आशय की पूर्ति करता है। विधि व्यवसाय सामाजिक व्यक्तियों के जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। समाज से विधि का अटूट रिश्ता है। चूँकि इसका संबंध व्यक्तियों के आर्थिक जीवन से, इसलिए इसे व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। व्यवहारिक रूप से यदि हमारे अधिवक्ता प्रभावित होते हैं तो न्यायालय की शरण में अधिकारों की रक्षा एवं न्याय की प्राप्ति हेतु जाते हैं। यहाँ सर्वप्रथम न्यायालय प्रांगण में अधिवक्ता से संपर्क होता है। अधिवक्ता को न्यायार्थ पीड़ित पक्षकार अपना पक्ष समझाता है तथा अधिवक्ता अपना पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए उसके पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्याय दिलाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके कार्यवाही करता है।